बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल FELC ऑनलाइन एकेडमी। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि अगर आज आप लोगों को याद हो तो लास्ट सेशन में हम पढ़ चुके किस चीज़ के बारे में, बेसिक सिलेक्शंस के बारे में। ठीक है कि बेसिक सिलेक्शन हमारे पास होते क्या है, उसको आपने किस तरह से यूज़ करना है। देखिए, सिलेक्शन की एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन हमने किया था। ठीक है तो उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। एक को हम बेसिक सिलेक्शन बोलते हैं, दूसरे को हम इंटरमीडिएट सिलेक्शन बोलते हैं और तीसरे को हम एडवांस। तो बेसिक सिलेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा रेगुलर सिलेक्शंस और इररेगुलर सिलेक्शंस की आपने यहाँ पर कुछ टाइप्स पढ़ी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा कैटेगरी लेवल शुरू होने जा रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है इंटरमीडिएट सिलेक्शन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर से हम कौन सी सिलेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट सिलेक्शंस। इंटरमीडिएट सिलेक्शन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन है। मतलब जब भी आप फोटोशॉप में काम करेंगे तो आप इंटरमीडिएट सिलेक्शन का लाजिमन इस्तेमाल करेंगे, इसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। तो इंटरमीडिएट सिलेक्शन हमारे साथ क्या करता है, अब इससे पहले आपने जो 2 टाइप्स पढ़ी सिलेक्शन की उसमें आपने ये सीखा कि आप लोग सिलेक्शन किस तरह से बेसिक बना सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब अगर यहाँ पर आप लोगों ने क्विक सिलेक्शंस बनाना हो, क्विक सिलेक्शन मतलब टाइम को सेव करना हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो चाहता है कि मैं अपना पिक्चर एडिट करूं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो वो यहाँ पर इंटरमीडिएट सिलेक्शंस का इस्तेमाल आसानी के साथ कर सकता है, जिसमें हमारे पास क्विक सिलेक्शन एक बहुत ही मशहूर टूल है जो कि काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं टाइम को सेव करने के लिए, और सिलेक्शन भी एफिशिएंटली इससे बनाया जा सकता है। तो इंटरमीडिएट सिलेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन है। अगर आप लोग यहाँ पर आए, ठीक है, मैं फोटोशॉप को थोड़ा ओपन करता हूँ, ये मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इस मून को सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं बेसिक सिलेक्शन से करूंगा, पॉलीगॉनल या मैग्नेटिक से, तो ये हमारा काफ़ी सारा टाइम ले लेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं डायरेक्टली आसानी के साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ आएंगे इस कैटेगरी में, ठीक है, इसमें देखिए ये हमारे पास है इंटरमीडिएट सिलेक्शन। इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को जूम करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को क्लियरली डिस्प्ले हो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं राइट साइड पर तो देखिए इसमें 3 टूल्स है। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, द सेकंड वन इज क्विक सिलेक्शन एंड द थर्ड वन इज मैजिक वैन टूल। इसमें ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है ये एडवांस की कैटेगरी में मैंने रखा है, क्योंकि इसके कुछ एडवांस यूजेस और फीचर हम इंशाल्लाह आगे के लेक्चर में सीखेंगे। एक न्यू फीचर है इसमें। इंटरमीडिएट सिलेक्शन में हम 2 टाइप ऑफ सिलेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में एक है हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल और एक हमारे पास है मैजिक वैन टूल। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल अब क्या काम करता है, मैजिक वैन टूल क्या काम करता है, इसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरमीडिएट सिलेक्शन या क्विक सिलेक्शन कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये 2 टूल्स। ठीक है, सबसे फर्स्ट टूल हमारे पास क्या आता है, जिसको हम बोलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल, और दूसरा हमारे पास जो टूल आता है जिसको हम बोलते हैं मैजिक वैन टूल। अब इन दोनों टूल्स को हम समझेंगे, लेकिन बहुत ही आसान वे में, बहुत ही आसानी से जो है इसको हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। याद रखें, क्विक सिलेक्शन टूल ये इस्तेमाल होता है किसके लिए, इट इज यूज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन आवर पिक्चर। जब भी आपने किसी तस्वीर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप जो यहाँ पर टूल इस्तेमाल करेंगे उस टूल का नाम क्या है, उस टूल का नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम आए, यहाँ पर मैंने फोटोशॉप के ऊपर क्लिक कर दिया, अब ये मेरे पास एक पिक्चर है, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि इस मून को मैं सेलेक्ट कर दूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, इसमें डिफरेंट टूल शो हो रहे हैं, इसमें मैं राइट साइड पर आऊंगा और यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल ले लूंगा। अब क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है इसकी सेटिंग के, हम इसकी सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो याद रखिए सबसे पहले तो इसका आता है साइज के बारे में। साइज हम शॉर्टकट से भी चेंज कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पर साइज को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से भी जो है चेंज कराया जा सकता है। अब शॉर्टकट से किस तरह चेंज करेंगे, हम यहाँ पर 2 शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास है ब्रैकेट स्टार्ट और एक हमारे पास है जी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इनसे हमारा साइज क्या होता है, साइज एडजस्टमेंट इसकी होती है। ठीक है, जब भी आपने साइज को एडजस्ट करना हो आपने इन 2 शॉर्टकट्स का यूज करना है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो है मैं जो शॉर्टकट में यूज करूँ आप लोगों को स्क्रीन पे देखे, तो यहाँ पर मैं जो ये कीवेज है मैं इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कीज प्रॉपरली यहाँ पर देखें। तो मैं आप आता हूँ फोटोशॉप के ऊपर, यहाँ पर मैंने क्या कौन सा टूल लिया है, क्विक सिलेक्शन टूल, और यहाँ से मैं देखे क्या प्रेस कर रहा हूँ,
यहाँ से जो है देखिए मैं ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए आप लोगों का जो सिलेक्शन का जो साइज है वो हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शंस को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को इस टूल को थोड़ा जूम करके दूं तो देखिए इसमें एक छोटा सा प्लस बना हुआ है। ठीक है, और उस प्लस के साथ साथ इसके बीच हमारे पास एक सर्कुलर एरिया है। तो जब आप यहाँ पर मिनिमाइज करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास छोटा होता है, और अगर आपने बड़ा करना हो तो यहाँ पर आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। अब छोटा बड़ा आप लोग किस चीज के बेस पे करेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट आपका छोटा है तो आप लोगों ने इसको छोटा रखना है, अगर ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है तो आप बड़ा रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से कंट्रोल 0 के साथ फिट टू स्क्रीन कर देता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि सिलेक्शन किस तरह बनानी है। आपने जस्ट क्या करना है, एक सिंगल क्लिक कर देना है। तो जब आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरह से अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने इस ऑप्शंस को डिटेल में समझाया था आप लोगों को अदर टूल्स में, कि हम एक सिलेक्शन इस तरह है कि आप एक सिलेक्शन बनाए, अब ये सिलेक्शन बन गया है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके दूसरा बनाता हूँ तो एक खत्म होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको हम न्यू सिलेक्शन बोलते हैं। एक हमारे पास है प्लस। अगर मैं एक सिलेक्शन बनाऊं, मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं एक और इजाफा करूँ, तो आप लोगों ने प्लस ले लेना है। यहाँ से देखिए इसमें आप मजीद एरिया को ऐड करा सकते हो। ठीक है, और तीसरा टाइप है माइनस का। इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी एरिया को यहाँ से माइनस करके आप लोग रिमूव भी करा सकते हो। तो ये ऑप्शंस तो वही है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, और इसके इंशाल्लाह जो नेक्स्ट फीचर है सैंपल ऑल लेयर्स इन एनालिसिस, और इसको हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेक्शंस के में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पर प्लस में है और आप चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट से माइनस में जाऊँ, तो आप लोगों ने आल्ट को होल्ड कर देना है। ठीक है, या यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल आप यहाँ पर जब आल्ट को होल्ड करेंगे और इसको आप ड्रैग करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह से ये क्या होगा, ये हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मतलब जब आप यहाँ पर आते हैं तो बाज ऐसे जो है वो शॉर्टकट्स होते हैं जो कि आल्ट से होते हैं। लेकिन अगर आप मॉडर्न फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर टाइप ऑफ सिलेक्शन को चेंज करूं, तो आप यहाँ पर आल्ट प्लस शिफ्ट को होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल है। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल डी के साथ थोड़ा सिलेक्शन खत्म करता हूँ, यहाँ पर हम आते और प्लस के साथ मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, देखिए बहुत ही आसानी के साथ देखिए वो हमारा जो एरिया था सेलेक्ट हो गया है। अब अगर मुझे इससे कॉपी निकालनी है, कंट्रोल जे और दे के जी, विद इन अ सेकेंड हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमने क्या कर लिया है, वो हमने उस पिक्चर से अलग कर दिया है। तो क्विक सिलेक्शन या इंटरमीडिएट सिलेक्शन कब यूज होते हैं, जब आपने टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना हो, टाइम को सेव करके आपने क्विक सिलेक्शन बनाना हो, तो तब आप इस टूल का बहुत ही आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो और इसको आप मल्टीपल जगहों पर ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के लिए यूज करा सकते हो। ठीक है, तो एक बहुत ही बेस्ट टूल है, बहुत ही काम का टूल है। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, वो हमारे पास है मैजिक वैन टूल। अब मैजिक वैन टूल किस लिए यूज होता है, याद रखें, इट इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्ट्स whose background is in one color। ठीक है, सिंपल यहाँ पर अल्फाज में मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है कि मैजिक वैन टूल का आप इस्तेमाल कब करेंगे, जब भी आपने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो जिनका जो बैकग्राउंड है वो किस चीज़ का हो, एक कलर का हो। मतलब अगर किसी का बैकग्राउंड एक कलर का हो तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप यहाँ पर मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और इसकी जो मतलब इस्तेमाल करने का जो तरीका है, चूंकि हम बेसिक प्रॉपर्टीज सीखने जा रहे हैं तो मैं इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि आप लोग सबसे पहले इस बैकग्राउंड के ऊपर एक क्लिक कर दें। ठीक है, और बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, रिवर्ट करेंगे, मतलब उलट करेंगे। ठीक है, और उसके लिए आप लोगों के पास शॉर्टकट की है, मतलब जब भी आप उसको जो है वो रिवर्ट या मतलब इनवर्स करना चाहते तो उसके लिए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ आप इसको इनवर्स करा सकते हो आसानी के साथ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर इसमें आऊंगा, इसके अंदर मैजिक वैन टूल लूंगा, ये देखिए मैजिक वैन आ गया। आप जस्ट इस बैकग्राउंड के ऊपर एक क्लिक कर दो तो देखिए पूरा का पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करूँ तो ये तो बैकग्राउंड निकल कर आ गए, लेकिन हमें तो बैकग्राउंड नहीं चाहिए था, हमें तो ये ऑब्जेक्ट चाहिए था। तो इसके ऊपर क्लिक कर दो और कंट्रोल शिफ्ट और आई के साथ इसको इन्वर्ट कर दो। देखिए कितनी आसानी के साथ विद इन अ सेकंड हमारे पास ये सिलेक्शन बनकर आ गई। अगर आप लोग देखें तो अक्सर पासपोर्ट साइज पिक्चर जो बनवाते हैं तो उसमें ये पीछे का जो एक कलर का पर्दा है वो इसलिए लगवाते ताकि प्रिय फोटोशॉप में आसानी के साथ एडिट हो सके और वो इसका बैकग्राउंड आसानी के साथ चेंज कर सके। तो वन कलर थ्योरी के लिए हमेशा आप लोग कौन सी टूल का इस्तेमाल
करेंगे, आप यहाँ पर मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ कार्टून मैनिपुलेशन में, ये एक पिक्चर मैंने ले लिया। अब इसका भी बैकग्राउंड एक है, इसके ऊपर एक क्लिक कर दो, देखिए बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट आई और कंट्रोल जे के साथ आसानी के साथ आप देखिए बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अगर मुझे दूसरा बैकग्राउंड लगाना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा सॉलिड कलर, और यहाँ से जो भी कलर आप लोगों को पसंद हो, देखिए विद इन अ सेकेंड मैंने इसको जो है पासपोर्ट साइज पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। तो यही होता है मैजिक वैन टूल का इस्तेमाल, ठीक है। इस तरह आप लोग जो है क्विक सिलेक्शन को भी बहुत सारी चीज़ों पर प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए मेरा काम इसमें कम है, आप लोगों का ज़्यादा है, क्योंकि जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें लर्निंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ क्विक सिलेक्शन टूल की तरफ, देखिए आपने बारीकी से जितना अच्छा आपका सिलेक्शन होगा उतनी अच्छी आपकी इफेक्ट आएगी। अब देखिए मैं क्लिक को होल्ड करके यहाँ पर इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। अगर देखिए कोई एरिया बाहर निकल जाए तो आप लोग क्या कर दो, आल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके माइनस ऐड कर दो और यहाँ से उस एरिया को इस तरह से रिमूव कर दो। तो जितना अच्छा आप इसमें सिलेक्शन बनाएंगे उतना अच्छा ही आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने इसमें क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्टली हमारा जो एरिया है वो इस तरह से आ गया है। और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इससे जो है हटा कर दिखाता हूँ आप लोगों को। कंट्रोल बटन को होल्ड करके जे हम प्रेस कर देंगे, देखिए आप लोगों का पिक्चर है उसका जो एरिया है वो यहाँ पर हट कर आ गया। अब यहाँ पर हम फाइल में आते हैं, ठीक है, प्लेस एम्बेड के ऊपर क्लिक करते हैं और जो भी आप लोगों को बैकग्राउंड पसंद हो, ठीक है, उस बैकग्राउंड को आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर दे। और मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा करता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ से हम ऑल्ट को होल्ड करके इसका जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप आल्ट को होल्ड करके इसको ड्रैग कर सकते हो। देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया और इसको यहाँ पर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन इसकी कर दी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इंटरमीडिएट सिलेक्शन शुरू की, जिसमें हमने दो बहुत ही छोटे छोटे और कमाल के सिलेक्शन सीखे, जिसमें एक हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल और दूसरा है मैजिक वैन टूल, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अगली जो है इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।